क्या क्या हो रहा है। जिन घोड़ों पर बैठ करके कोई केदारनाथ की यात्रा करता है, वैष्णो देवी की यात्रा करता है, क्या उन घोड़ों में जीव नहीं है? क्या उनमें आत्मा नहीं है? लोग तो पैसे देते हैं, लेकिन उस जीव के आत्मा नहीं है। उसके शरीर के ऊपर इतना बोझ लद करके फिर पीछे से कोड़े मार के ले जाते हैं। दंड तो मिलेगा। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करता है उसको दंड तो मिलेगा। तो मेरे भावन, जब वो फूल तोड़ दिए, नील कमल टूट गए, और जब वो हाथी पानी को रौंदने लगा ना, तो उसके बीच में अनेक जीव थे, वो तड़फने लगे। अनेक जीव तड़फने लगे, और नीचे एक ग्राह यानी मगरमच्छ वो जाग गया। पानी में रहता है मगरमच्छ, विशाल काया था। उसने देखा है क्या हो रहा है आज। ऊपर उठ गया, और जैसे ऊपर उठा और उसने देखा, मगरमच्छ ने देखा ये तो हाथी है, पकड़ लिया। गजा आकर्षति तीरे ग्राह आकर्षति जलम, दोनों का आपस में युद्ध होने लगा। गज जो है बाहर को खींच रहा है, हाथी जो है बाहर को खींच रहा है, और ग्राह जो मगरमच्छ है वो नीचे खींच रहा है। दोनों का आपस में युद्ध हो गया। हाथी बलवान था, लेकिन पानी में मगरमच्छ का बल अधिक हो गया। पानी में मगरमच्छ का बल अधिक हो गया। हाथी को खींचने लगा, धीरे धीरे हाथी डूबने लगा। पहले तो पूरी ताकत लगाई, जब नहीं डूबने जब लगा तो हथनियों को बुलाने लगा जो इधर उधर चली गई थी। हरी हरी घास चुगने के लिए चली गई थी। लौट करके आई, सूंड से सूंड डाली और खींच करके बाहर ले जाने लगी। लेकिन हाथी में सूंड के डालने के पश्चात भी वो हाथी डूबता चला गया। तो सबने विचार किया, भाई ये तो डूबा बाहर आएगा, मगरमच्छ हमको भी पकड़ेगा और ले जाएगा। और ये स्थिति शरीर की है मेरे भाई बहन। जब तक ये शरीर चला हुआ है, कमा रहा है कोई, तब तक सब सेवादार भी है, मिलने वाले भी है। जब इस शरीर ने कमाना बंद कर दिया ना, तो मेरे भाई बहन धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, दुनिया छूटती चली जाएगी। 10 दिन आप किसी से टेलीफोन पर बात मत करो, आपके टेलीफोन आने बंद हो जाएंगे। भूल जाती है दुनिया, कौन किसको याद करता है। और इन सांसों का तो पता ही नहीं कब जैसे सांस निकल जाए। कोई जीवन में अच्छा काम करके तो जाओ, कोई ऐसा नेक कर्म करके जाओ कि दुनिया तुमको याद करे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, वो रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, कर कर मैं इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छूले। कर कर मैं इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छूले। वो कर कर मैं इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छूले। कर कर मैं इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छूले। इज्जत से नाम के
हंस कभी किसी पर ना सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर और ना सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर ना सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर ना सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा वो क्या हाल हो जाए। वो रुक जाए कब ना सांसों का भरोसा। वो रुक जाए कब ना सांसों का भरोसा। बेटा मोबाइल नीचे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मोबाइल नीचे करो बस, केवल सुनो, जिस काम को आए अपना समय व्यर्थ मत करो। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तो, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या पता है। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, यहां से सब उठेंगे या नहीं? दौलत रह जाएगी, मकान रह जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। ये शरीर यहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ जाएगा। कोई कुछ करे या ना करे, आत्मा तो नहीं करेगी। तो कोई ऐसा कर्म क्यों ना करे हम कि ताकि हमारे पीछे वाले को याद करते रहे, हमको कोई याद करे। अब बताइए, विवेकानंद जी महाराज हुए हमारे भारतवर्ष के शिरोमणि, उनका पहला नाम क्या था बताओ जरा, करो याद, पढ़ा लिखा समाज है। नरेंद्र। ए बाबा नीचे बैठो आराम से, हाँ वो मेरे को दिखाओ इसको, मुझे मेरी तरफ दिखाओ ना। हाँ नहीं चुप, अच्छा बच्चा है, नीचे बैठो। नरेंद्र नाम था। गुरु कौन बने? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और गजब की बात कि दुनिया का सबसे नास्तिक व्यक्ति था नरेंद्र, जो मानता ही था कि धर्म में कोई चीज है। बंगाली है, कलकत्ता की बात थी। और गुरु शरण में जब गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब मिलन हुआ, तब भी नास्तिकता की बात करता है, अति नास्तिक था। तो स्वामी जी से हमेशा कहता, कहां है भगवान, कहां है मां, क्या है क्या है, क्योंकि वकील था, वरिष्ठ था। तो कहें कि एक दिन जैसे आया, और तो उस समय स्वामी जी जो थे वो अपनी भरी जवानी में थे। बचपन में विवाह कर दिया था स्वामी जी का मां शारदा से।
माता पिता ने जबरदस्ती विवाह कर दिया, जबकि विवाह करना नहीं चाहते थे। और जब बुढ़ापा हुआ तो एक दिन पत्नी चली आई, अकेले रहते थे। काली घाट जो आप कलकत्ता में जाते, काली मंदिर में जाने जाते, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो वहां रहते थे, वहां के पुजारी थे। तो बुढ़ापे में मिलने के लिए आई कि मैं अपने पति से मिलूं। तो उनकी शैया के कोने पे बैठ गई और उनके पांव दबाने लगी। तो फिर पूछती है, आपको मैं कैसी लग रही हूं? आपको मैं कैसी लग रही हूं? मां शारदा पूछ रही है अपने पति से। तो स्वामी जी कहते कि आज ऐसा लग रहा है कि काली मां आकर के स्वयं में मेरे चरणों को आराम दे रही है कि मैं थक गया हूं। आज मेरी काली मां आई है। कितनी पहुंच थी उनकी। तो वो नरेंद्र गया और जाकर के जब उदंडता दिखा रहा उनके कक्ष में, जाकर उन्होंने पकड़ा और नीचे फेंका और पांव का अंगूठा यहां लगा दिया। नरेंद्र के गले के ऊपर पांव का अंगूठा लगाया और ऐसी अनुभूति दी, ऐसी ज्योति प्रकट करवा दी। उस समय नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। विवेक कहते ज्ञान के लिए, ज्ञान की उपासना। और वो विवेकानंद जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का परचम अमेरिका में जाकर के फैलाया। दुनिया जिनके पीछे दौड़ गई थी। ये मोबाइल कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। आज फेसबुक फ्रेंड बना रहे, कोई बना रहा है, कुछ बना रहा है। हमारी संस्कृति मानती है किसको? क्यों इतनी उदंडता हो गई है? इतनी कथाएं सुनते हो फिर भी पता नहीं चलता। अपनी संतान को समझाओ कम से कम, हम क्या कर रहे, कहां जा रहे हैं। जो माता पिता 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष तक अपने बच्चों को पालते, पढ़ाते, दिखाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं हम अपनी मर्जी से विवाह करेंगे। क्या उनका कोई अरमान नहीं है? उन माता पिता का कोई अरमान नहीं होता? मां तो कब से सपने सजोती है, मैं अपनी बेटी को ऐसे सजाऊंगी, अपनी बेटी को इस प्रकार से मैं विदा करूंगी। पिता कितना विचार करता, मैं पगड़ी बांध करके जाऊंगा, कुड़मों के यहाँ जाऊंगा, इस प्रकार से संबंध बनाऊंगा। लेकिन इतने में तो पहले हमारा तो विवाह हो गया। मैं बड़ा स्पष्ट बचता हूं इस मामले में। इस व्यास पीठ की सेवा करते 48 वर्ष हो गए। तो अब हम चुकने वाले नहीं हैं, ज्यादा कथा हम करने वाले नहीं हैं, इन शब्दों को हम चुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो ना बोले जिसको इच्छा हो कि हमको कथा, हमें तो कथा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सनातन की बात है, उसे हम चौराहे पर खड़े होकर के बोलते। ये चौराहा, अपने सनातन को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। मेरे भाई बहन संभालिए इन बच्चों के लिए, वरना कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा। कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा, कोई श्राद्ध नहीं हुआ करेंगे, कुछ नहीं होगा दुनिया में। हमारा सनातन खत्म होने जा रहा है इस तरीके से। संभाल लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को बताइए, जब पूजा में बैठते हो साथ में बिठाओ उनको। जब आपका बालक कहीं शहर से आता है, कहीं पढ़ करके आता है, तो उसको कहो हम पहले सत्यनारायण कथा करेंगे, अपने घर में पाठ करेंगे, अपने पुरोहित जी को बुलाएंगे, फिर देवता के पास जाएंगे, पूजा करेंगे, ताकि उसको पता तो चले भी ये हमारी संस्कृति, हमको ऐसा करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मेरे भाई बहन पहला अन्न तब ग्रहण किया जाता था, पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना हो गई। अब तो जूता पहन करके भोजन बनाते और जूता पहन करके भोजन खाते। कौन सा यज्ञ हो? तभी तो कहता हूं भागवत में इतनी पाबंदी हो जानी चाहिए कि जैसे उधर भोजन बना रहे प्रेम से, उसी प्रकार बांटा जाए और उसी प्रकार खाया जाए। तो अमृत है, वो भोजन नहीं है, भोग है वो भगवान जी का, ठाकुर जी का। हम उसको बड़ी उच्छृंखला से खाते हैं। कोई कैसे खा रहा है, कोई कैसे कर, वो पदार्थ कहाँ रहा, वो सात्विक यज्ञ कहाँ रहा, वो तो तामस हो गया, वो तो तामस यज्ञ हो गया। तो वही विवेकानंद जी महाराज, जिनके गुरु वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अंत समय में गले का कैंसर हो गया।
तो गुरु परंपरा क्या है मेरे भाई? गुरु को पिता कहा जाता है। अपने पिता का सब संभाल लेते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? ये हमें भी तो चाहिए, हम भी तो अपने गुरु को देखें, जाकर के पूछें आपको कोई कष्ट तो नहीं है? हम संतान हैं, हमको दान किया है, मंत्र दान दिया है। याद रखना, गुरु मंत्र देता है, शिष्य अपना मन देता है उसके लिए, उससे कोई पर्दा नहीं होता। तो जाकर के कम से कम हमें पता तो करना चाहिए आप कैसे हैं? कोई आपको विपत्ति तो नहीं है, कोई कारण तो नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद कहीं भी जाते थे, लौट करके अपने गुरु के पास पहुंचते थे, तो पता चला कि मेरे गुरु को गले का कैंसर हो गया। और वो गले का कैंसर, उस समय इतने उपचार तो थे नहीं। तो कहते स्वामी जी के नजदीक कोई बैठ नहीं सकता था, इतनी बदबू आती थी उससे, कुछ खाया नहीं जाता था। तो विवेकानंद सेवा करते थे। एक बार कहते गुरु महाराज ने उल्टी कर दी और विवेकानंद उसको पी गए। सबने कहा क्या कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं। और अंत समय में ऐसा भी सुनने में आया है, मेरे पास एक छोटी सी ग्रंथ है उनका, भारती नाम से, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जिस समय स्वामी रामकृष्ण का देह छूटा, ऐसा लगने लगा कि वो देह विवेकानंद के अंदर प्रवेश कर गया। तो एक दिन अपने गुरु महाराज से कहते हैं, स्वामी परमहंस जी से कहते हैं, विवेकानंद गुरुवर, जिसके मस्तक के ऊपर आप अपना हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। आपसे मां बात करती है, ये काली भगवती बातें करती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जिस काली घाट पे आज दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए कलकत्ता में, वहां वो मां जो है बात करती थी। तो क्या मां से आप ये क्यों नहीं पूछते कि जब आप दुनिया को ठीक कर सकते तो मां आपको ठीक क्यों नहीं करती? इतनी पीड़ा में आप क्यों जी रहे हैं? तो स्वामी रामकृष्ण कहते हैं कि जितनी बात वो मुझसे करती है तुझसे भी करेगी, जब तू ही जाके पूछ लेना। सब ध्यान से सुनना इस प्रसंग के लिए मेरे भाई। ये भागवत प्रसंग नहीं है, ये हमारा आध्यात्मिक प्रसंग है, समझो जरा ध्यान से। तो विवेकानंद उठे और मंदिर में चले गए, मां के चरणों में प्रणाम किया, काली की मूर्ति के सामने बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, मां मेरे गुरु महाराज जिस किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल देते हैं उसका कल्याण हो जाता है, और इतने कष्ट में जी रहे हो, उनके लिए इतनी पीड़ा हो रही है, गले का कैंसर है उनको, मालूम है आपको कितनी पीड़ा है मेरे गुरु महाराज को, आप ठीक क्यों नहीं करते उनको? तो कहते उस मूर्ति से आवाज आई, विवेकानंद क्या अपने गुरु को दोबारा संसार में कष्ट भोगने के लिए भेजना चाहता है? तो ज्ञान हो गया था, पहले विवेकानंद को ज्ञान था, उसने कहा नहीं, तो ये कर्म दंड है, किस जन्म का है, अगर इसी जन्म में पूरा हो जाए तो भोगने दे अपने गुरु को दंड, ताकि अगला जन्म साफ सुथरा हो जाएगा। तो लौट करके आया तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा उत्तर मिल गया गुरुवर, मिल गया। यानी जो हमको कष्ट मिल रहा है मेरे भाई बहन, सब ध्यान से सुने, उसको सहन करने की आदत डाल दीजिए। इसी जन्म में हमें दंड मिल जाए, हमने जो बुरे कर्म किए हैं, आगे के लिए हमारा जीवन सुथरा हो जाए, साधारण हो जाए, स्पष्ट हो जाए। जो हमारे जीवन में कमियां हैं कोई बात नहीं, इतना दिया मालिक ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मालिक ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। मेरे भाई बहन, क्या कमी है हमारे पास?
चलने को पांव दे दिए, देखने को आंखें दे रखी है, सुनने को कान दिया है, समझने को बुद्धि दी है, मनन करने को मन दिया है, सुंदर शरीर दिया है हमारे लिए। ये क्या कोई कम है? इतना कुछ पाने के पश्चात भी व्यक्ति उसका नाम नहीं जपता, परमात्मा के लिए 5-10 मिनट भी नहीं लगाता, तो धिक्कार है इस शरीर के लिए, धिक्कार इस जन्म के लिए। कुछ काल अपनी दिनचर्या में भगवत भजन करो। एक घड़ी, आधी से पुनियाद। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। आधी घड़ी कितनी होती है? 12 मिनट की। आधी से पुनियाद, आधा उससे पुनिया कितना होगा? 6 मिनट। अगर 6 मिनट भी हम भगवान के नाम से महामंत्र ही कर देते हैं, कुछ ही कर देते हैं, तो भवसागर से पार जाओगे। लेकिन नियमित तो करो। जब रोटी भोजन रोज खाते हो तो भगवान का भजन भी रोज करो। यही तो कथा है। ये तो 18,000 श्लोक है, इनकी 18,000 कथाएं बनती है। ये कलयुग के 7 दिन है, वो द्वापर युग के 7 दिन थे। आज 7 वर्ष भी लगे रहे तब भी कथा खत्म नहीं होती। लेकिन स्पष्ट बात तो ये कि 3 घंटे में हमें वो अनुसरण करना है जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। वह हाथी अब डूब रहा है, बारंबार ऊपर को आना चाहता, लेकिन मगरमच्छ नीचे खींच रहा है। जब हाथी ने देखा कि मेरा परिवार भी चला गया छोड़ करके, अब मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, तब प्रभु की याद आई। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार है। नीर पीवन हे तो गायो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रहा चरणन लई पछाड़े। मैं क्या करूं? हे गोविंद हे गोपाल, आप केवल मेरे हो।
भगवान कहते कि जब तक तो दुनिया का सहारा, दुनिया से सहारा मांगता रहेगा, तब तक मेरा सहारा नहीं पाएगा। जब दुनिया के सहारों पर विश्वास छोड़ देगा ना, तब मेरा सहारा पाएगा। और स्पष्ट शब्दों में ऋषि मुनियों ने बात कही है, जो काम तुमसे नहीं बनता उसको छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, भगवान उसको स्वयं सिद्ध कर लेते हैं। छोड़ दो, तेरी मर्जी, अब तू कर ना कर। अब उस गजेंद्र ने विचार किया, मेरे को सारा समाज छोड़ गया, हाथी छोड़ गए, हथनियां छोड़ गई, जिनके लिए मैं कितना पाप भी किया, कई कुछ किया, लेकिन आज सब छोड़ करके चले गए और मैं अकेला रह गया, मेरा है कौन। और यही बात सबकी है, यहाँ कौन किसका है। पत्नी अपने रास्ते तरेगी, पति अपने रास्ते तरेगा, पुत्र अपने रास्ते तरेगा, पुत्री अपने रास्ते तरेगी। आज है कौन किसी का। को हम अपने बारे में जरूर सोचिए, हम कौन हैं। हम अपने आप से कुछ कर लेना, अपने तरने का साधन कर लेना। तुम्हारी माला छूटनी नहीं चाहिए। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो नाम जप दिया उसको करो, जो तुमको ज्ञान है उसको करो। तुम 10 मिनट सुबह बैठो, आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो, बैठो तो सही, वो तुम्हारे जीवन का कल्याण है। ये धन दौलत सब यहां रह जाएंगे, साथ में तुम्हारे नाम जप जाएगा। भगवान का नाम जप जरूर करो, मुक्ति का रास्ता है। कोई अच्छा कर्म किया है तब जाकर के हम लोग इंसान बने हैं। और अगर अब अच्छा करेंगे तो फिर शायद भगवान हमें मानुष बना दे, अन्यथा नहीं। युक्ति दिखती नहीं है। मानव बनने के लिए 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाकर के मनुष्य बनेगा। आज मानव बने ना, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधना का धाम है ये शरीर, मोक्ष का दरवाजा है ये। अगर यहां से मुड़ गए ना तो फिर लौट जाएंगे। नर तन समनई वो कब ने उदेई, जीव चराचर जाचत तेई। नर तन सम नहीं कब ने होती। मानव जैसा तन ये शरीर किसी का नहीं है। जीव चराचर जाचती ही, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उन सब में उत्तम योनि है मनुष्य की योनि। और गति केवल मनुष्य को कही गई है। और जितनी भी जीव मरेंगे ना, उनका कोई जन्म होगा, चाहे किसी न किसी प्रकार किसी योनि में जाएंगे। लेकिन मानव जब मृत्यु हो जाती है, अच्छा कर्म किया है, सत्कर्म किया है, तो वो मानव बन करके आ जाएगा। अगर भक्ति प्रदान करी है तो लौट करके नहीं आएगा, भगवान के साथ सायुज्य हो जाएगा। फिर सोचे कि जो हमने कमाया है वो हमको यहाँ मिल जाएगा, जो मकान हमने अपने लिए बना गए वो हमारे को मिलेगा। अरे नहीं, कदापि नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपना दिमाग इन रोड़ी ईंट पत्थरों में कम लगाओ। जब अपनी उम्र हो जाए ना, देखा जब चतुर्थ पैर लग गया हमारा, तो समर्पित हो जाओ भगवान के लिए। भाई संतान, अब तुम जानो, हमारा काम था हमने कर लिया, आगे तुम जानो। भगवान की याद करते तो वैकुंठ में परमात्मा बैठे थे। अपने वाहन गरुड़ से कहा, गरुड़ चल। आज एक भक्त, आज एक जीव अपने रास्ते पर आया है, अहंकार भूल गया है, आज आया है रास्ते पर, चल उसे बचाना है। और आकाश में प्रभु आगे, आकाश से देखा ये तो डूबने वाला है हाथी। गरुड़ का वेग कम है, जाओ वर सुंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। कितनी सुन रही, जाओ वर, जब कुछ नहीं लिखा।
कि जाओ वर सुंद रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। हाथी है मेरा फंद छुड़ाओ, कैसे छुड़ाओ प्रभु। तो प्रभुवर तत्पश्चात भगवान ने गरुड़ को पीछे छोड़ दिया और स्वयं दौड़े। तम पीड़ित मजसा सावतिरिया सग्राहमासो सरसकृपज्जहारा ग्राहाद विपाटिता मुखदरिणाम गजेन्द्रं संपश्यताम हरिरमुमोच दुरस्त्रियाणाम्। भगवान ने जब हाथी को डूबते हुए देखा तो गरुड़ को पीछे छोड़ करके कूद गए और गजेंद्र सहित हाथी सहित मगरमच्छ को खींच करके बाहर लाए और अपना सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से जो है मगरमच्छ की गर्दन काट दी, मुक्त कर दिया उसके लिए। हाथी को छुड़ा दिया, हाथी बाहर आ गया। अब हाथी विचार करता है कि मुझे आपने बचाया है, मैं आपको क्या दूं, मेरे पास देने के लिए क्या है। तो तुरंत एक कमल का फूल उठाया, अपनी सूंड से भगवान को अर्पित किया और एक स्तुति करी। नमः मूल प्रकृते परमात्मे नमः सिद्धात्मने सरिता यद गजेन्द्राण नारायणाय यज्ञां परमेद लोकै नारायणां परं नमस्तुभ्यं। जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। ऐसी स्तुति करी। भगवान आकाश को चले गए, अपने स्थान पर चले गए और वो हाथी अब लौट करके त्रिकूट पर्वत पर नहीं गया, वहीं घूमता घूमता अंत समय में परम गति को प्राप्त हो गया। याद रखना मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुख में एक पुड़िया डाली जाती है। क्या बोलते हैं हम उसको? पंचरत्न। वो पंचरत्न क्या है? सही में वो पंचरत्न तो हमारे इस स्थूल शरीर को पंच तत्वों में मिलाने के लिए डाला जाता है, लेकिन असली में पंचरत्न क्या है? ध्यान से सुनना। भागवत जी कहते हैं पंचरत्न है, पहला रत्न है भागवत गीता। जब किसी का आखिरी समय आता है तो कहते भाई गीता सुनाओ इसके पास। तो अकेली गीता नहीं है, दूसरा रत्न है विष्णु सहस्रनाम। तीसरा रत्न है मेरे भाई बहन गजेंद्र मोक्ष, ये स्तुति जो मैंने अभी बोली। और चौथा रत्न है भीष्मस्तवराज, जो विषम पितामह ने भगवान कृष्ण की अंत समय में स्तुति करी। और पांचवा रत्न है मनुस्मृति, एक पुस्तक है उसका नाम है पंचरत्न गीता। तो कहा गया है कि व्यक्ति के अंत समय में, आप आगे आ जाओ, आगे आ, पीछे धूप लग रही, इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। जिस समय अंत समय आया हो तो प्राणी के पास पंचरत्न गीता जरूर सुनाओ। अगर तुम पंचरत्न भी नहीं सुना सकते तो कम से कम एक रत्न भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक है, उसे सुनाओ। 18 अध्याय। अगर पूरी भगवत गीता को भी नहीं सुना सकते तो कम से कम 18वां अध्याय जो मोक्ष अध्याय है वो जरूर सुनाइए। हमारे यहाँ तो ऐसा प्रचलन था, मुझे अच्छी याद है मेरे भाई बहन, कि अगर गौ की मौत भी हो रही थी तो हमारे पिताजी गीता लेकर के बैठ जाते थे। हमारे अपना पाला हुआ कुत्ता, उसकी मौत हमारे सामने हुई तो मेरे पिताजी ने कहा तेरे को छुट्टी है स्कूल से, चल गीता सुना। तो क्या संस्कार थे। गांव में कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता था तो रात कटाने के लिए लोग आ जाते थे। वो बीमार है भाई, चलो आज रात को हम वहां बैठे। तो खाली नहीं बैठते थे, भगवत गीता को पढ़ते थे।
जाने वाले प्राणी के लिए भी सुख है, बाकी रहने वालों के लिए भी सुखद है। तो इन संस्कारों को हम छोड़ गए। पाश्चात्य सभ्यता में इतने प्रवेश कर गए हम के भूल गए इन चीजों को। क्या अर्थ हुआ इन कथाओं का? ये हमको याद दिलाती ये कथाएं। हमारा रास्ता, हमारी पद्धति गलत तो नहीं हो गई है, हमको सही रास्ते पे जाना चाहिए। ये पंचरत्न है, पंचरत्न विशेष करके पंचरत्न जिसको हम मुख में डालते हैं। कोई बीच में बताएगा कोई बुजुर्ग कि उसमें 5 रत्न कौन कौन से? चलो आप भागवत कथा में बैठे, मेरा कर्तव्य बनता है मैं सुनाऊंगा आपको, सुनो प्रेम से जो शास्त्रों में पंचरत्न के विषय में कहा। और होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहली बात तो ये थी कि पहले पंचरत्न सुनारों से लाया जाता था और सुनार कोई मूल्य नहीं लेता था उसका। मुझे अच्छी याद है, कोई मूल्य नहीं देते थे, वो अपनी ओर से दे देते थे, लो भाई पंचरत्न ये हमारी ओर से डाल दे। लेकिन अब तो मूल्य भी लेते हैं, पर मूल्य तो कुछ भी नहीं है उसका पंचरत्न का। अब तो पंसारी के पास चले जाओ तो वहां भी पंचरत्न मिल जाएगा और क्या है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? पहला कनकम हरिकम मुक्तकम मधुरम नीलमम चवा। पहला है सोना। उस पंचरत्न में क्या होता है? सोना। दूसरा हीरा हरिकम। तीसरा मुक्तकम मोती। चौथा मूंगा और 5वां नीलम, जिनकी कीमत लाखों है। इन उसका एक रेशा निकालते थे, उसको पुड़िया में डालते थे, क्योंकि हमारे शरीर में इन चीजों की ही जिस्ती है। ये था पंचरत्न। ऐसी नहीं वो बुजुर्ग जो थे जिन्होंने ये सनातन बना है, ऋषि मुनियों ने सनातन बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया। आज तो विज्ञान है, आज इस बात को कहता है कि ये सच्चाई है। आयुर्वेद कहता है कि तुम स्वर्ण भस्म ग्रहण करो। आयुर्वेद कहता है तुम मुक्ता भस्म रमण करो। आयुर्वेद कहता है तुम मुक्ता पिष्टि का प्रयोग करो। ये रत्नों की तो है, ये रत्नों की भस्में बनाई जाती थी। किस लिए? इस शरीर में आवश्यकता है। माता बहन लौंग पहनती थी, नथनी पहनती थी, उसमें छोटे छोटे स्टोन लगे होते थे, छोटा छोटा स्टोन लगा होता था। वो चाहे तिल्ली में भी वो स्टोन लगे होते थे छोटे छोटे, और वो जिसको नग बोलते हैं, और वो असली थे। तो इस शरीर की रक्षा के लिए थे, शरीर की रक्षा के लिए थी। तभी तो कहा कि स्त्री के लिए स्वर्ण जरूरी है, सोना जरूर पहनना चाहिए। पुरुष को भी सोना पहनना अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जरूरत है इस चीज की। जब भी कभी दान पुण्य करने के लिए बैठते कि सोने का गहना हो भाई, उसको पहन लो। अब तो कदर ही नहीं है सोने की। नहीं तो पुराने लोगों को देखो, अगर एक लौंग भी बनाया होगा तो रुई के बीच में रखा होगा तेरे की, फिर उसको निकालें। अब तो भाई ऐसा व्याख्यान है, सोना ही सोना है, दुनिया में कमी तो कोई है नहीं। 1.5 लाख रुपए तोला चला गया, फिर भी मौज ले रहे हैं। ऐसा समय आ गया है। तो मेरे भाई बहन, जितना हो सके अगर आपको इस बात का पता चल जाए, अपने पता होना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस के बीच में कोई व्यक्ति बीमार है, हम सक्षम है, हमारे पास छुट्टी है, अवकाश है, चलो भगवत गीता सुनाया। अपना भी कल्याण, उस प्राणी का भी कल्याण है। ये पंचरत्न गीता है। पंचरत्न गीता में भगवान विष्णु को सहस्र नाम कहते हैं कि जिसमें भीष्म पितामह वाणों की सैया पर पड़ गए थे और इंतजार कर रहे थे कृष्ण आएंगे, वाणों की सैया पे थे।
और भगवान ने द्वारिका जाने से पहले पांडवों से कहा, चलो भीष्म पितामह से मिलो, अपने तात श्री से मिलो, जरा कुछ ज्ञान ले लो, आज राजनीति और धर्म नीति का ज्ञान ले लो। दुनिया का एक महानतम परम योगी, दुनिया का महानतम श्रेष्ठ विद्वान, दुनिया का महानतम बलवान योद्धा आज बाणों की सैया पर है। जिससे ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही दुख देता है। पांचों पांडवों के बीच में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अर्जुन से, और आखिर अर्जुन के बाणों ने ही भीष्म पितामह को भूमि पर लेटा दिया। सहस्र बाण लग गए, हजारों बाण लग गए हैं, तो गर्दन लुढ़क रही थी, दर्द लगी थी गर्दन में। मुझे कोई सिरहाना दे दो। तो दुर्योधन आया और दुर्योधन ने मखमल का सिरहाना लेकर के आया। नहीं 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 दुर्योधन, अब तेरे हाथ की वस्तु नहीं लूंगा। अर्जुन आया और अर्जुन ने एक बाण माथे में और मारा, गर्दन ऊंची कर दी। प्यास लगी थी तो दुर्योधन पानी लेकर के आया और सुवर्णमयी गड़बे के अंदर पानी लेकर के आया। तेरे हाथ का पानी में नहीं पीऊंगा। अर्जुन ने एक बाण धरती में मारा, नीचे से गंगा निकली, बाण गंगा, और भीष्म पितामह के मुख में गिर गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। वो शैया पर पड़े रह गए, भगवान चले गए, पांडवों को उत्तराधिकारी बना दिया। मृत्यु नहीं हुई। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनको मौत नहीं आई, वो मृत्यु नहीं बुला सके। तो भगवान को मालूम है कि वो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। बेटे थोड़ा आप आगे आ जाओ, थोड़ा वो पीछे बेचारे धूप में थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं आप बैठे रहिए, बस ऊपर वाले लो। भगवत रहस्य है ये। 3 घंटे मेरे भाई बहन, हमारे 3 जन्म हैं, इनको वृथा मत गवाइए कभी भी। नाच गान करके हदे राधे राधे भादे साधे लेना देना और खत्म 3 घंटे नहीं। कुछ ज्ञान बोधक हो जाए जीवन में, थोड़ा हम कहीं किसी राह पे चल पड़े, हमें कोई रास्ता मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, चलो भीष्म पितामह के पास जाना है। वो इंतजार कर रहे हैं। 5 पांडवों को लेकर के कुंती सहित भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। सालासर जगह है, आज भी ये लोग जाते, देखने जाते सालासर। जब वहां पहुंचे तो भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह लेटे हैं। कृष्ण को आए हुए सामने देखा तो मन ही मन में विचार करते हैं भीष्म पितामह, अगर मेरे हाथ खुले होते तो दोनों हाथों से प्रणाम करता, अगर मेरा शरीर खुला होता तो दंडवत प्रणाम करता, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा सारा शरीर बिंद गया है। नेत्रों, दोनों नेत्रों से आंसू बहाए और उन आंसुओं के माध्यम से कृष्ण को प्रणाम कर दिया। जीना चाहते हो क्या? कृष्ण भगवान पूछते हो, जीना चाहते हो क्या? क्या पूछा कृष्ण? क्या पूछ रहे हो मुझसे? क्या बात कर रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो जीने की बात? मैंने अपने पिता के लिए बलिदान दिया है। जिस दिन मैंने अखंड ब्रह्मचर्य की सौगंध खाई थी, उस दिन मेरे पिता ने कहा था कि जाओ, दुनिया में तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। जब तक तुम जीना चाहते हो तब तक धरती पे रहना, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृष्ण, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मगर मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था।
कि तू आ जाए और ये नेत्र तुझे आखिरी बार देख ले तो मैं चला जाऊंगा। मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि पीड़ा बहुत है। मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया है, मेरे ये 5 पौत्र रह गए हैं, मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया, अब जीना नहीं चाहता। तो कृष्ण कहते, तातश्री इन पांडवों को कुछ उपदेश दे दीजिए। इन पांडवों के लिए कुछ उपदेश दे दीजिए। ये किस प्रकार से राजनीति करेंगे, किस प्रकार से धर्म नीति में जीवन जिएंगे, इनको जरा बताओ। तो भीष्म पितामह उपदेश देने लगे। जब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं तो द्रौपदी रोने लगी। पहले द्रौपदी रोने लगी और रोते रोते हंस गई। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आगे वाला हंस जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, कोई व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाने लग जाए तो मेरे को ठेस तो लगेगी। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं और वो पांचाली हंस रही है। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों हंस रही हो? नहीं तातश्री ऐसे नहीं, बताओ क्यों हंसी हो? मैं जानना चाहता हूं क्यों हंसी हो। तो मैं तो उपदेश दे रहा हूं। तब पांचाली ने कहा, तातश्री जिस उपदेश को आज आप दे रहे हैं वो उपदेश तब कहां था जब भरी सभा के बीच में आपके सामने मेरी साड़ी को उतारा जा रहा था। वो निर्लज्ज व्यक्ति, वो दुशासन मेरे को नंगा कर रहा था, तब आपका एक ज्ञान कहां था? मैं तो सबसे पहले आपके सामने गिड़गिड़ाई थी कि तातश्री मुझे बचा लो, लेकिन आपने आंखें बंद कर दी थी। तब आपका ज्ञान कहां था? तो भीष्म पितामह कहते, बेटी तब अभी ये ज्ञान मेरे पास था, लेकिन मेरी वाणी जो थी वो कुंठित थी। मैं बोल नहीं सका, शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। आज उस अन्न से बना हुआ जो रक्त है, खून है, वो अर्जुन के बाणों ने निकाल दिया है और मैं पवित्र हो गया हूं। तब मैं उपदेश कर रहा हूं। अन्न कितना प्रभाव करता है हम पर। कहां खा रहे हो हम खाना? जिन होटलों पे पहले मांस खाने वाला खा गया, मदिरा पीने वाला जिन थालियों में खा गया, उनमें बैठ करके हम आप लोग उन खानों को खाते हैं तो हमारा मन कैसा सात्विक रहेगा? विचारणीय विषय है मेरे भाई बहन। मानुष के जीवन के अंदर सात्विकता रहेगी कैसे? उसकी वाणी में ओज रहेगा कैसे? होटलों पे जाकर के जब 100 व्यक्ति दिन का चाय पी जाता है, उन्हीं गिलासों में आ रहे हैं, जा रहे, भले धो रहे हो, लेकिन धार्मिक सात्विक व्यक्ति की सतता तो खत्म होती चली जाती है। इसीलिए तो कहा कि अच्छे लोगों को अपने भोजन में, अपनी गृहिणी जो भोजन घर में बना रही है, जो कुछ उसने बनाया वो अमृत है। प्रेम से अपने घर में भोजन करो। इधर हाँ, अकस्मात अगर ऐसा करना पड़ जाए, कहीं बाहर गए तो फिर जैसे कैसे भी हो। मैं हर साल एक यात्रा करता हूँ, हर साल पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाता हूँ और कथा करता हूँ निःशुल्क अपनी ओर से। लेकिन मैं बाहर अन्न नहीं खाता। 10 दिन बाहर रह जाऊंगा, होटलों पे कभी नहीं जाऊंगा, फल खा करके गुजारा करूंगा। कुछ कहने के लिए अपने पास ओज चाहिए ना। चंचलता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम ईश्वर की ओर नहीं चल सकेंगे। याद रखना मेरे भाई बहन,
इस मन को चंचल बनाने के लिए तो कभी भी बना देगा, लेकिन स्थिर बनाने के लिए समय लगेगा। और सही मायनों में तो ये कहा गया है, उपदेशक को स्वयं आचरणबद्ध होना चाहिए। अपना आचरण सही हो तभी तुम उपदेश करने के अधिकारी हो। अगर तुम्हारा आचरण सही नहीं है तो तुम्हें उपदेश। हमें अभी बनारस मद्रास गए थे, रामेश्वरम में कथा थी, तो 7 दिन तक भोजन नहीं मिल सका। वहां खाना अपना बनाया, कथा में लेके आने जाने में नहीं। तो मद्रासी लोग, मेरे कुछ शिष्य है मद्रास में, तो वो जब लेकर के आए, सब लोग मेरे साथ जब लेकर के आए, ये सांभर लाए और चावल लेकर के आए, बस मैंने कहा ये खाऊंगा, घर का बना हुआ है, 2 दिन वही खाऊंगा, बस ही खा लूंगा, लेकिन होटल पे नहीं खाऊंगा। मुझे मालूम है ना कि वहां क्या हो रहा है। इसलिए आप सबसे कहूंगा, बच्चों अपनी रसोई को अति पवित्र बनाओ। मेरी माताओं बहनों, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पतियों को और स्वयं अच्छा भोजन करो, प्रेम पूर्वक भोजन बनाओ और ठाकुर जी को थोड़ा समर्पित करो, भोग लगाओ, वो प्रसाद बन जाएगा तुम्हारा। अभी वहां भंडारा बन रहा है ना, तो बांटा तब जाएगा, पहले भंडारा इधर आएगा, ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा, फिर वो अन्न नहीं हुआ, फिर वो प्रसाद हो गया, फिर वो प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद को खाने वाला व्यक्ति, तो प्रसाद लेने वाला व्यक्ति पहले धार्मिक होता, सत्यता को प्राप्त होता। राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट कथा सुनने बैठे, क्यों? उनका अंत समय है। इन राजा परीक्षित के पीछे 88,000 ऋषि मुनि और बैठे हैं, जिस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, 88,000 ऋषि पीछे। तो एक की गति नहीं हुई, 88,000 ऋषियों ने भी इस कथा को सुना। और स्थान कौन सा? शुकताल, जो आज मुजफ्फरनगर जिले में है, और बड़ा पवित्र स्थान। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में उससे बड़ा पवित्र स्थान मैंने नहीं देखा। मैं भी भारत में घुमा हूं, मैं खुद वहां पे कथा करके आया हूं, जब भागवत जी का जन्म हुआ है। उतना पवित्र स्थान कहीं देखा मैंने कि वहां कोई होटल नहीं है, बड़ी बात तो है, ठहरने का स्थान नहीं है, टापू है, बड़ का विषय, और 10 जगह कथा लगी है, वहां भी कथा है, वहां भी कथा है, वहां भी कथा है, वहां भी कथा है, हर जगह कथा लगी है। शांत क्षेत्र है, साधु रहते हैं वहां, पाठशाला है वहां, कोई अपवित्रता नहीं है वहां पे। शुकताल गौशाला है बहुत बड़ी, कोई अपवित्रता नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं आता, आएगा मत्था टेको और नीचे उतर जाओ, 2 किलोमीटर नीचे होटल बने, वहां रहो, ऊपर किसी को चाय भी नहीं मिलती, इसीलिए वो पवित्र है। कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं। हम लोगों ने वहां कथा करी तो अपना भोजन बनता था वहां, वो आज्ञा है बनाओ। लेकिन वहां मैंने एक विचित्र बात देखी, और मेरी जीवन की पहली घटना है, सुनिए, मैं आपसे अपना को शेयर करता हूं। वहां जब कथा करने हम लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, हिमाचली लोग हैं, हम दूसरों को आदर सम्मान देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो आदर देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो जो वहां के मुख्य स्वामी जी है, मेरी इच्छा हुई कि वो एक बार हमारी कथा में आ जाए, कि अधिष्ठाता है यहाँ, वो आने चाहिए। तो मैंने संदेश भेजा उनको, जो कथा कराने वाले थे हमारे यहाँ शोगी के बहुत बड़े विद्वान लेखराज पंडित जी हुए हैं, उनका चबरखा था। उनकी ओर से उनके बच्चों ने मुझे ले गए, उनकी बेटी मुझे ले गई कि आप करेंगे, हम ऐसे वैसे नहीं करवाएंगे कथा, आपसे करवाएंगे कथा। तो खुद प्रवक्ता थे, उनका चबरखा हमने वहाँ करना है शुकताल पे, जिन्होंने हजारों कथाएं करी अपने जीवन में, पंडित लेखराज जी शोगी वाले। तो जब हम गए वहाँ पे तो मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा आप ऐसा करो, थोड़ा सा लौंग इलायची लो, पुड़िया में बांधो और बाबा के पास चले जाओ और निमंत्रण दो उनके लिए कि आप हमारी कथा में सादर आमंत्रित है। और वो कि मेरे पास 1 घंटा है, मैं 1 घंटे के लिए आया, कोई बात नहीं। मैंने माइक छोड़ दिया, आप बोलेंगे।
तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया धारा प्रवाह, मैं सन्न रह गया। आप थे ना मेरे साथ, आप थे ना? हाँ। धारा प्रवाह जब उन्होंने बोलना शुरू किया, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और धारा प्रवाह बोल रहे हैं। और उठते उठते उन्होंने मेरे से एक बात कही, कथा से बाहर मत जाना, कथा ही करना। मैंने बहुतों को देखा है, सुना है, कथा से बाहर मत जाना, भागवत से बाहर मत जाना। ठीक है, और उठ करके चले गए। मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा स्वामी जी से मुझे फिर मिलना, क्योंकि मैंने उनकी धोती जो थी वो फटी हुई थी। अरबों खरबों का मालिक है वो, जहां एक दिन की 10-10 कथाएं हो रही है, उसके यहां हजारों गांवें हैं। उसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी आप सोचिए, 50 मंदिर हैं अपने। तो वो, और उसकी धोती फटी हुई, एक शॉल ओढ़ी है वही फटी हुई है, थोड़ा थोड़ा उनमें दाग लगा हुआ है 2-3 जगह। मैं कि ऐसे विभूति के पास तो थोड़ी देर बैठना है, जाना है। तो शाम को कथा हुई तो हम निकल गए। मैंने एक पंडित जी को साथ लिया, बोले चल बेटे मेरे साथ चलना है, वहां जाना है। चले गए हम, तो दरवाजा बंद है, वहां उनके सेवक खड़े। मैंने कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है। कि नहीं मिल सकता। मैं क्या, आप बोलो ना। मैंने अपना नाम लिख करके दिया। मैं कि मेरा नाम है, मैं हिमाचल से आया हूँ और उनको मिलना है मुझे। अंदर से संदेश आया कि सवेरे मैं आपसे मिला हूं, अब मैं नहीं मिलूंगा। मैंने फिर प्रार्थना करी कि नहीं, मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा है आपसे मिलने की। अच्छा, चले गए हम, दे दिया उन्होंने टाइम, चले गए अंदर। अंदर गए, अकेले बैठे हो। जिस हॉल में वो बैठी थी वो हॉल करोड़ों रुपए का है। वहां पे एक एक सोफा सेट मेरे समझ के मुताबिक 10-15, 20 लाख रुपए के सोफे लगे, पर पूरे राउंड में लगे। और जो कालीन बिछी है ना, वही लाखों रुपए की। और जिस बेड पर वो बैठे उसकी चादर भी फटी हुई। तो मैं नीचे बैठा। नहीं आप ऊपर बैठिए। मैं कहा नहीं बैठूंगा, आपके चरणों के पास ही बैठूंगा। तो मैं तो सुबह मिला था आपसे, मैं कि मेरा मन नहीं भरा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहो। मैंने कहा ये वैभव जो देख रहा हूं मैं, ये मेरी समझ में नहीं है। आप तो इतने सरल है और ये इतना बड़ा वैभव। आचार्य जी, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं। यहाँ पर इस सुखताल के ऊपर बड़े बड़े लोग सब आते हैं। मैं उनकी औकात के मुताबिक उनको बैठने के लिए लगाया है, उनकी औकात है। मैंने कहा तो आपकी धोती फटी है, आपकी चादर फटी है। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा है कि जब तक वस्त्र तन ढांपने काबिल है तब तक उसका त्याग नहीं करना। और सच। और आज देवियों, अगर तुम्हें कहीं जाना हो ना तो 1 घंटा सोचने में लगता है कौन सा सूट पहनूं मैं अपने लिए। ये सच्चाई है। तो ऐसी विभूतियां भी हमारे यहां है, आज भी है, कि जब तक तन पर कपड़ा है वो तन ढक रहा है, फट गया कोई बात नहीं। अपना धन वृथा मत खर्चना, याद रखो। कमाओ खूब, उसके पश्चात सेलिब्रेट करो, उसको लगाओ, उसको अच्छी कमाई में लगाओ, नेक कर्म पे लगाओ। और उससे बच जाए वो अपने बच्चों को छोड़ दो, ये तेरा है। पहले अपनी जिंदगी में भी संभालो, बड़े प्रेम से संभालो। मेरे भाई बहन, वही अहंकार देवराज इंद्र को हो गया, मेरे जैसा कोई नहीं है। सोमरस पान करता है, अप्सराओं का नृत्य देखता है। एक दिन सिंहासन पर बैठा है देवलोक में, और दुर्वासा ऋषि चले आए। बड़े क्रोधी ऋषि है, क्रोध करते, छोटी छोटी बात पे क्रोध कर जाते हैं। तपस्वी है, त्यागी है। पर
और जब इंद्रपुरी में गए जाकर के तो अपने गले से फूलों की माला निकाली और इंद्र को अर्पित कर दी। इंद्र इसे तुम पहनो। दुर्वासा ऋषि तो आगे निकल गए। इंद्र ने विचार किया ये माला फूलों की माला है, मैं तो मणि माणिक्य मोतियों की माला पहनने वाला हूं, और उस फूलों की माला को पीछे फेंक दिया। पीछे ऐरावत हाथी था। हाथी के ऊपर माला गिरी और हाथी के ऊपर से गिर के पांव के नीचे कुचल गई। उस गुरु का दिए हुए प्रसाद का अपमान हो गया। बेटे बाहर चले जाओ, फोन सुनने के लिए ना बाहर चले जाओ, बाहर चले जाना, कोई बात नहीं तो सुनना ही नहीं चाहिए 3 घंटे, तो ये विशेष बात है। और क्योंकि मेरी नजरें बड़ी तेज होती है, ऊंचा बैठा हूं ना, सबके ऊपर मेरी निगाह है, और हमको भी पाप लगता है, कथावाचकों के पाप लगता है कि हमारे सामने गलत हो जाए। तो प्रभुवर सुखदेव जी कहते हैं, राजन गुरु का अपमान कर दिया, गुरु की दिव्य प्रसादी का अपमान कर दिया। दुर्वासा समझ गया और श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, श्री वहीन हो जाओ, जो इज्जत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। दानवों ने संयोगवश आक्रमण किया और देवराज इंद्र के ऊपर इतने प्रभावी हो गए कि उसका सब कुछ लूट लिया। अब देवराज इंद्र घबरा गए, अब क्या करूं, कहां जाऊं, अब मैं किस स्थिति है मेरी, मैं कहां जाऊं, अब मुझे कौन बचाएगा। अपने गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान की शरण ली जाकर के भगवान ने कहा, शत्रु जब प्रबल हो जाए तो उसको अपना मित्र बनाओ। शत्रु अगर ज्यादा ऊंचा दिख जाए तो उसको अपना मित्र बना लो, और मित्र बन करके फिर उसको काट लो। ये सच्चाई का सूत्र है। इसलिए इंद्र तो दानवों से मित्रता कर ले, और जब मित्रता हो जाएगी ना तो फिर ये काम करना, क्या, मंदराचल पर्वत को लाना और उस समुद्र में डाल देना। तुम अकेले नहीं उठा सकोगे, दानवों को भी साथ लेना होगा। और फिर सर्वौषधियां, जितनी भी औषधियां संसार में, वो सब समुद्र में डाल देना। बासुकी नाग से प्रार्थना करना, उसकी रस्सी बनाना। एक तरफ से देवताओं तुम और एक तरफ से दानवों तुम, घर्षण करना, खींचना, समुद्र का मंथन हो जाएगा, उससे अमृत निकलेगा, और अमृत मैं पिलाने के लिए आऊंगा, और अमृत मैं तुम्हारे लिए पिला दूंगा। दानवों को धोखा दे दूंगा, तुम अमर हो जाओगे, दानवों की मृत्यु होती रहेगी। ठीक है। अब देवता चले गए, और देवताओं ने जाकर के दानवों से कह दिया कि भाई हम सब ने अमृत पीना है, रोज रोज की लड़ाई खत्म करेंगे, रोज रोज का झगड़ा खत्म करेंगे, हम सब मिलकर के अमृत निकालेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे। दानवों ने कहा ठीक है, जब अमृत मिल जाए तो और क्या चाहिए। और देवताओं के साथ मिलकर के दानव जो थे वो मंदराचल पर्वत को लाने के लिए गए। मंदराचल पर्वत इतना भारी पड़ गया कि वो पर्वत नीचे गिर गया। देवता और दानव, बहुत सारे देवता और दानव दब गए। तब भगवान स्वयं आए और परमात्मा ने अपने गरुड़ के ऊपर मंदराचल को रख करके ले आए और समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। अब बासुकी नाग की रस्सी बना दी, बासुकी नाग को लाए। एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से दानव घर्षण करने लगे। जितनी भी औषधियां हैं सब समुद्र में डाल दी। तो पर्वत नीचे नीचे डूबने लगा। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कछुओं का अवतार। आपने देखा होगा शिवालय के आगे एक छोटा सा कछुआ बना हुआ है। यहाँ नंदी बैल को रखा जाता है, उसके आगे कछुआ रखा जाता है। वो निशान ये कच्छप अवतार की। और फिर कच्छप ने अपने पीठ के ऊपर अपनी पीठ की खुजली मिटाने के लिए पर्वत को घुमाने लगे। लेकिन दानव जो थे वो हारे नहीं, उनका बल ज्यादा था, देवताओं का बल कम था।
तो भगवान ने उस समय एक हरि अवतार लिया और हरि अवतार लेकर के देवताओं की ओर चले गए और घर्षण करने लगे। समुद्र का मंथन होने लगा और जितने भी जीव है तड़पने लगे। समुद्र में खलबली मच गई। अमृत तो नहीं निकला, लेकिन सबसे पहले हलाहल निकला, जहर निकला। और जब वो जहर निकला तो आग लगने लगी और जीव मरने लगे। अब हरि ने कहा, अरे गजब हो गया, ये तो समुद्र मंथन से हलाहल निकल गया, विष निकल गया। उठाओ इस विष को इकट्ठा करो। सबने विष इकट्ठा किया, एक पोटक में डाला। बोले कहां डाले कि अगर इसको ब्रह्मांड को फेंकते तो ब्रह्मांड फूट जाएगा, अगर धरती पे फेंकेंगे तो धरती जल जाएगी। फिर कहां डाले कि एक ही है इस विष को हरण करने वाला, देने वाला। कौन? भगवान शिव है। और सब देवता और दानव उठे और कैलाश पर्वत पर चले गए और भगवान के पास जाकर के स्तुति करते। पंचाक्षर स्तोत्र बोलो, सारे बोलो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चंचरिताय नंदेश प्रथमाय मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाय वृंद सूर्याय दक्षाध्वरिणा शिवाय श्रीनीलकंठाय कृष्णध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वासिष्ठकुम्भ धवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाजितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर जो है वो भगवान शंकर जी के हैं। और मंडी कुल्लू वैली तो ये पूरी है ही है। और विशेषकर हम पहाड़ियों के बीच में, घर घर के बीच में शिवलिंग रखा जाता है। आपने रखा है ना? नर्मदेश्वर है छोटा सा। हमारे यहां घर घर में शिवलिंग है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी हमारे दामाद हैं। उत्तराखंड की धरती में पार्वती मैया का जन्म हुआ है, वह हमारी बेटी है। तो हमारे यहाँ इतना प्रोत्साहन बेटी को नहीं दिया जाता जितना दामाद को दिया जाता है। कि दामाद आ जाए तो बेटी आए ना आए, लेकिन दामाद आ जाए पूजनीय है। हमारे दामाद की पूजा करते हैं। घर घर के बीच में यहाँ पे सबके घर में शिवलिंग होता है। कोई बिरला ही होगा जिसने नहीं रखा होगा। क्यों? सोमवार का व्रत हमारे यहाँ विशिष्ट परंपरा से चला आया।
दो व्रत ऐसे जिसमें कोई कामना नहीं करता, इंसान कुछ नहीं मांगता। बाकी जितने व्रत है उसमें कोई ना कोई मांग करता है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत और एक शिवरात्रि का व्रत, और सभी करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को भी बताया करो, संस्कार को डालो, मत मिटाना। ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, ये सब नास्तिक हो जाएंगे, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। बताते जाइए, बताना जरूर, व्रत करवाओ इनसे भी। हमारे पिता माता ने हमारे से 7-8 साल के थे तब व्रत करवाना शुरू कर दिया, और हम तो बड़े शौक से करते थे। आज तो व्रत है, भूख लगेगी तो चाहे कुछ भी खाने को दे देंगे हमारे को, वो चाहे वो कुछ भी खिला दे। भूख लगे दूध पी ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, लेकिन व्रत रखना, रोटी शाम को मिलेगी या दूसरे दिन मिलेगी। ना शिवरात्रि के व्रत करने के पश्चात कुछ मांगता है कोई, न जन्माष्टमी का व्रत करने के पश्चात मांगता है। निस्वार्थ भाव से इस व्रत को सब करते, और विशेषकर हमारे हिमाचली। तो शंकर जी के पास सब चले गए, सबने स्तुति करी। परमात्मा शिव ने कहा, क्यों आए हो? आपको भेंट लाए हैं। क्या? जहर लाए। तो भगवान शंकर जी के परम इष्ट है राम। राम का नाम लिया और उस विष को पिया नहीं, गले में रख लिया, जिससे सारा कंठ नीला पड़ गया और भगवान का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान जय। कहाँ है मूल स्थान, कहाँ है नीलकंठ महादेव, कहाँ है? बोलो जरा। हाँ बोलो, ठीक 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 है। ऋषिकेश से ऊपर है। दुनिया दर्शनों में जाते, और श्रावण के महीने में तो बड़ा कठिन है वहाँ दर्शन करना, कावड़ियों का मेला लगा होता है। तो नीलकंठ महादेव, कभी मौका मिले तो जाओ आगे पीछे, दर्शन करो जाकर के नीलकंठ महादेव। उसके पश्चात फिर लौट करके आए, फिर समुद्र का मंथन होने लगा। दूसरी बार लक्ष्मी मैया निकल गई। आहा, बरमाला है हाथ में लक्ष्मी की, महालक्ष्मी जिसका नाम है, वो समुद्र से निकली है, समुद्र की बेटी है। तो आप विचार करते हैं, सब सोचने लगे किसके संग में अपना विवाह करेगी, इसके पास तो बरमाला है। तो सब अपना अपना मुख आगे करने लगे। तो सबसे पहले बैठे थे मार्कंडेय ऋषि। तो लक्ष्मी ने विचार किया, तो दीर्घ आयु है, इतनी लंबी आयु मैं नहीं जीत सकती। फिर दुर्वासा ऋषि है, नहीं ये बहुत क्रोधी है। ऋषियों की लाइन खत्म हुई, देवताओं की लाइन लगी है। हर जगह लक्ष्मी जाती रही, और सबसे अंत में किनारे में बैठे भगवान नारायण, परमात्मा विष्णु। लक्ष्मी ने जाकर के विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब सत्यनारायण की पूजा की जाती है तो एक सत्यनारायण की चित्र बना है, मूर्ति, उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वही सत्यनारायण। सत्यनारायण की पूजा में विशेषकर वही पूजन है। तो प्रभुवर उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन हुआ। तो मेरे भाई बहन, चंद्रमा निकला। कौन सा? दूज का चांद, द्वितीय का चंद्रमा। तो सबने विचार किया, इस चंद्रमा को किसको दे, कि जिन भगवान शंकर जी ने हमें जहर से बचाया है, ये उनके भाल के ऊपर, मुकुट के ऊपर इस चंद्रमा को लगा दिया जाए। और वो दूज का चांद भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर रख दिया। तो उसी समय प्रेरणा दी गई कि द्वितीय के चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। चौथ का चंद्रमा मत देखो, उसको पत्थर चौथ माना गया है, एकलव्य चतुर्थी माना गया है। उस दिन लोग व्रत करे। अब तो व्रत सारे लग गए करने। भाई कैसा समय आ गया, जबकि हमारे यहाँ व्रत नहीं होता था। कर्क चतुर्थी जो थी हमारे यहाँ बहुत कम मनाते थे, लेकिन अब तो घर घर में, अब तो मेहंदी लग रही तो यहाँ से यहाँ तक लग रही है।
और जितने भी मेहंदी लगाने वाले बाहर से आए सब मुसलमान, सब मुसलमान। और वो व्रत कर रहे हैं, क्या करवा रहे, क्या कर रहे, चलो जैसा भी। और व्रत भी क्या अजीब है, मुसलमानों की तरह सवेरे खा लो 4 बजे फिर व्रत, जैसे रोजा रखते हैं ना, दिन निकलने से पहले पहले खा लेता है मुसलमान, शाम को दिन छिपे के बाद खाएगा। वैसा हाल है हमारे यहाँ भी। ये नया भैया, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम पहले सवेरे खा लो फिर व्रत करो फिर शाम। अगर व्रत करना है तो निराहार रहो ना, फिर क्यों तुम सवेरे खा लेंगे डट के, तब कहां से भूख होनी सारा दिन? देखो ना जी, अगर सवेरे खा लिया जाए फिर भूख होगी कहां से? ऐसे ड्रामे बना दिए अब्बास, सब उपहास हो रहा है जैसा भी है। तो मेरे भाईवन, फिर सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो शंकर जी के लिए वो दे दिया, वो दूज का चांद, और दूज का चांद उनके मस्तक पर है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए दूज की याद रखो, दूज का चंद्रमा जरूर देखना चाहिए। तत्पश्चात पारिजात वृक्ष निकला, वो देवराज इंद्र को दे दिया कि तुम अपनी इंद्रपुरी में लगा दो। कल्प वृक्ष निकला, ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ कि जिसके नीचे बैठ करके जो कल्पना की जाए वो हो जाए साक्षात। और वो कल्प वृक्ष भी देवताओं को दे दिया गया। उसके पश्चात उच्चई श्रवा घोड़ा निकला कि जो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। तो विचार किया जाए भी इस घोड़े को किसको दे जो हमेशा चलता ही है, कि सूर्य नारायण चलते जो रुकते नहीं है, इसलिए उनके रथ में लगा दिया गया, उच्चई श्रवा घोड़ा लगा दिया गया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी निकला। बेटे मोबाइल बंद कर दो, तो ये चढ़ा देना यहाँ पे, सारे मोबाइल जो तुम देख रहे हैं यहाँ चढ़ा देना। जिस काम को आए वो करो, ये छोड़ो कर 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 कर, ये बात है, जिस काम को आए वो करो। सोचते तो होंगे परशुराम किस कड़क को ले आया है, यार परशुराम अपने आप ही तो कड़क थे, हाथ होने चाहिए ना, वो तो ज्यादा पता आपको है। 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, किस बात के पीछे? पिता को मार दिया था, परशुराम के पिता जमदग्नि को, और मां मर गई थी जिसका नाम रेणुका था, जिसकी झील आज हमारे सिरमौर में है। तो परशुराम ने सौगंध खाई थी कि उन क्षत्रियों का विनाश करूंगा जो धर्म के विपरीत जा रहे हैं। और जब क्षत्रिय कुल में राम आए तो समझ गए कि भगवान आ गए हैं, अब नहीं, अब क्षत्रिय कुल पवित्र हो गया। फिर अपना फरसा राम जी के चरणों में छोड़ करके क्रौंच पर्वत पे चले गए, और आज भी जीवित है, चिरंजीवी है परशुराम, आज भी जीवित है। तो सही बात है, परशुराम ने तो कहा है कि ब्राह्मण के दोनों लक्षण, क्योंकि ब्राह्मण थे, कि ब्राह्मण शस्त्र भी उठाए और शास्त्र भी उठाए, कि जरूरत पड़े धर्म के लिए तो शस्त्र उठा दो, और अगर नहीं जरूरत पड़े तो शास्त्रों का अध्ययन करो। ये ब्राह्मण के लिए कड़क तो होना अनिवार्य है। जब परशुराम कड़क तो परशुराम का गुरु भी कड़क होगा, कुदरती बात है। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि भाई संभल के आना कथा में, मोबाइल बंद करके आओ बस। मुझे चिढ़ इस बात से, मेरे पास 2-3 है, पर कथा करेंगे उसको देखेंगे हम, नहीं नहीं, हाँ उसका समय है, आगे पीछे तुम चलो, बस कथा निपटी और अपने लग जाओ, शुरू हो जाओ, कौन मना करता, लगे रहो। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दे दिया। उसके पश्चात वारुणी निकली, मदिरा निकली, शराब निकली। बोले इसको किसको दें? कि दानवों को दे दो। दानवों ने कहा हम पी लेंगे, ठीक है, दानवों को दे दी मदिरा, मानव को नहीं दी, दानव को दी। उसके पश्चात सारंग धनुष निकला, और जब सारंग धनुष निकला कि इसको किसे दें, कि हरि के लिए दे दीजिए, भगवान विष्णु को दे दीजिए। उसके पश्चात शंख निकला, ये समुद्र की चीज गिना रहा हूं मैं आपको, शंख निकला समुद्र से, लक्ष्मी का भाई ये शंख, इसे किसे दिया जाए? भगवान विष्णु को दे दिया जाए। उसके पश्चात कामधेनु गौ निकली, कामधेनु गौ,
कि किसे दिया जाए, ऋषि मुनियों को दे दी जाए, क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे, उनके पास कोई वस्तु नहीं है, कामधेनु से प्रार्थना करेंगे और कामधेनु उनके लिए हर वस्तु लाकर प्रदान करेगी। उसके पश्चात कौस्तुभ मणि निकला, और कौस्तुभ मणि किसको दिया जाए? ये भगवान विष्णु को दे दिया जाए। तत्पश्चात धन्वंतरी निकले, दवाइयों का भंडारा लेकर के धन्वंतरी निकले। कब निकले? दीपावली से एक दिन पहले, जिसको कहते धन त्रयोदश। जिस दिन तुम सोना खरीद रहे, चांदी खरीद रहे, झाड़ू खरीद रहे, बर्तन खरीद रहे, ऐसे खरीदने के लिए नहीं कहा गया। भागवत जी कहते हैं उस दिन धन्वंतरी अवतार हुआ है। धन त्रयोदश को धन्वंतरी अवतार हुआ है, इसलिए धन्वंतरी अवतार के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाए। मेरे भाई बहन, औषधियों की पूजा की जाए। कोई नई औषधि कोई लेकर के अपने पास भंडार कर दिया जाए, ना कि ये सोना चांदी खरीदा जाए उस दिन। कौन सा व्यापारी बन गया इस साल, इतना खरीदा, इतना क्या हुआ? तो जाके कल छोड़ करके जाना होगा। और धन्वंतरी निकल गए, वो दे दिया गया। वो किसको दिया? कहते मानव जाति को दे दिए जाए, रोग लग जाए तो धन्वंतरी इलाज करेंगे। और उसके पश्चात 14वां रत्न निकला, और वो निकला अमृत का कलश। और जैसे ही अमृत का कलश निकला तो तुरंत देवता और दानव कहते हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। लड़ाई हुई उनकी। गुरु बृहस्पति ने उस कलश को उठाया और लेकर के चले गए। और माया नगरी, जो सप्तपुरियों में माया नाम नगरी का है, वो हरिद्वार का है, हरिद्वार के बीच में उस कलश को दबा दिया। गुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा तीनों ने उसकी रक्षा करी, लेकिन दानव वहां पहुंच गए। जब वहां दानव पहुंच गए तो फिर उस कलश को वहां से उठाया, और फिर जाकर के प्रयागराज की भूमि, जहां गंगा यमुना और सरस्वती मां गुप्त रूप से बहती है, ऐसे स्थान के ऊपर उस कलश को दबा दिया। फिर वहां भी दानव पहुंच गए, फिर वहां से उठाया और क्षिप्रा नदी उज्जैन, वहां दबा दिया गया। वहां भी दानव पहुंच गए, फिर वहां से उठाया और गोदावरी का तट नासिक, उस गोदावरी के तट के ऊपर दबा दिया गया। वहां भी दानव पहुंच गए। और जैसे जैसे जहां जहां वो दबाया, वहां वहां आज 12-12 साल के पश्चात कुंभ का मेला लगता है। ये जो अर्धकुंभी आती ना 6 साल बाद, ये शास्त्रों का विधान नहीं है। ये साधु संतों ने बनाया था कि 12 साल बाद हम मिलेंगे। इससे बेहतर है कि हरिद्वार और प्रयागराज में 6 साल बाद हम फिर इकट्ठे हो जाए, अर्धकुंभी मना ली जाए। तो 4 ही स्थान ये कुंभ के हैं, लेकिन आज की दुनिया ने वृंदावन में भी कुंभ लगा दिया। ये धर्म की अवहेलना है हमारी। 4 ही स्थान के ऊपर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार लगता है, प्रयागराज की भूमि में लगता है 12 साल बाद, 12 साल बाद उज्जैन में लगता है, और 12 साल बाद नासिक में लगता है। अभी अगले साल मेला आ रहा है 27 में। कहाँ? नासिक में, गोदावरी का। उसके पश्चात उज्जैन का, उज्जैन के पश्चात हरिद्वार का। ये क्रम है, क्रमशः। तो फिर वहां पे भगवान हरि ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, बड़ी सुंदर सन्नारी बन गई, और दानवों से कहा कि तुम मेरे हाथों से पियोगे। उन्होंने सबिना मदिरा पी थी, स्त्री को देख करके मोहित हो गए। हाँ, तुम पिलाओ, हम पिए। तो पंक्ति लगाई गई, एक तरफ दानव की, एक तरफ जो है देवताओं की। तो देवताओं की ओर अमृत पिलाने गए जब मोहिनी, तो दानव भड़क गए, नहीं पहले हम पिएंगे। तो भगवान तो छलिया है, परमात्मा छलिया। भगवान ने कहा सुनो, ऊपर पतला पतला है, पतला पतला मैं देवताओं को पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। बोले ठीक है, मदिरा तो पी थी। अब पिलाने लगे, जैसे पिलाते पिलाते सूर्य के पास आए, तो सूर्य के और चंद्रमा के बीच में राहु नामक दैत्य बैठा था, दानव बैठा था, और उसने भी अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु मोहिनी को, महाराज ये तो दानव है, इसने अमृत पी लिया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राहु की गर्दन काट दी, तो केतु बन गया, क्योंकि अमृत पी लिया था। अब विचार किया कि अगर इन दोनों को काटूंगा तो 4 बन जाएंगे,
इसलिए दो ही बहुत है। तो जब राहु को काटा गया तो राहु कहता है, ऐ सूर्य सुन, अमावस्या के दिन मैं तुम्हें ग्रसित करूंगा। धरती और चंद्रमा की दूरी जब आपस में सन्निकट हो जाएगी तो तेरे को अमावस्या के दिन में ग्रसित करूंगा, और चंद्रमा तुम्हारे लिए मैं पूर्णमासी के दिन ग्रसित करूंगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है पूर्णमासी को लगता है, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है अमावस्या को लगता है। और सारे अमृत का घड़ा जो है देवताओं के पास खत्म कर दिया। अब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। देवताओं में तो अमृत प्रिय था, दानव हार गए, देवता जीत गए, दानवों को फिर पाताल लोक में भेज दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम। अब